शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिबरी और काबले चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट। तो इसमें जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है ये आपको बताएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है षटभुजाकार डिबरी की ऊंचाई या मोटाई कितनी होती है। जो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, एक षटभुजाकार मतलब हेक्सागोनल नट, ठीक है। इसकी क्या कर रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, ये जो दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो है ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ये कितनी होती है, तो ये जो होती है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया काबले के व्यास के 2 गुना, मतलब जो इसमें बोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें एक बोल्ट होता है, उसके कह रहा व्यास का 2 गुना, या फिर काबले के मतलब बोल्ट के व्यास के बराबर, या फिर काबले के व्यास का आधा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काबले के व्यास के बराबर होता है जो इसकी ऊंचाई होती है वो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा षटभुजाकार डिबरी मतलब कि हेक्सागोनल नट के चपटे की चौड़ाई होती है। चपटा क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो दूरी दी है, यहाँ से इधर यहाँ तक जो ये दूरी होती है, ठीक है, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक की जो दूरी होती है इसी को चपटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होती है, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3D होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर उसका सही हो जाएगा बी वाला, 3D के बराबर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, करा षटभुजाकार डिबरी मतलब हेक्सागोनल नट के ऊपरी कोने मतलब अपर कॉर्नर्स को निष्कोषण मतलब चैम्फर्ड किया जाता है। कितने एंगल पर चैम्फर्ड किया जाता है, ऑप्शन दिए 90 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, या फिर 135 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो पार्ट दिया हुआ है ये हल्का सा जो इस तरह से यहाँ पर गोलाई में बना दिया गया है, ठीक है, इसी को चैम्फर्ड बोलते हैं। तो ये कितना हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा षटभुजाकार डिबरी मतलब हेक्सागोनल नट के निष्कोषण चैम्फर का त्रिज्या होता है। इसमें त्रिज्या पूछ रहा कितनी होती है, तो त्रिज्या आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर कुछ चैम्फर्ड किया गया है, इस तरह से गोलाई में बनाया गया है ये वाला, ठीक है, इसी की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसमें त्रिज्या आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कितनी, 1.4D, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला, 1.4D त्रिज्या होती है। जो चैम्फर्ड की त्रिज्या होती है उसको आर से डिनोट करते हैं और ये होती है 1.4D। इसी तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम इसके पहले 2 चैप्टर आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उन चैप्टर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर जो आई बटन पे होगा उस पर दे देंगे, आप लोग वो चैप्टर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वर्गाकार ढिबरी स्क्वायर नट के कोने जो होते हैं, ठीक है, कोने जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है √3 × D, या फिर 4D, या फिर √2, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, आप लोग सही कर लेना, √2 × D, या फिर 0.5D। तो यहाँ पर कुछ छूट गया है, मैं कह रहा हूँ वर्गाकार डिबरी के कोने होते हैं, कोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोनों के बीच की दूरी क्या होती है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्या होता है, √2 × D। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है वर्गाकार डिबरी या स्क्वायर नट के निष्कोषण की त्रिज्या होती है, वही मतलब जो इसमें चैम्फर्ड पूछ रहा जो बताए थे इसमें ये त्रिज्या, तो इसमें कितनी त्रिज्या होती है, ऑप्शन दिए हैं 2D, D, 0.5D, या फिर 1.4D। तो इसमें जो त्रिज्या होती है वो होती है 2D के बराबर। यहाँ पर D क्या होता है, जो D है वो जो नट दिया होता है, ठीक है, जो नट होता है, ठीक है, ये जो दिया है ये नट का ड्राइंग दिया है, इसमें जो व्यास होता है ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है इसी को D मतलब व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, आप लोग स्क्वायर नट देख सकते हैं, इस तरह का कुछ स्क्वायर नट होता है, ठीक है। ये जो दिया है फिगर यहाँ पर स्क्वायर नट का दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरनल जो ये जो दिख रही है इंटरनल थ्रेड है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट इस तरह से दिख रहा है ये चैम्फर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है वर्गाकार शीर्ष काबले मतलब स्क्वायर हेडेड बोल्ट काबले के सिरे की ऊंचाई या फिर मोटाई किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, मतलब किसके बराबर होती है। तो
तो ऑप्शन दिया है डी के बराबर होती है, या 0.8 डी के बराबर होती है, 0.08 डी के बराबर होती है, या फिर 2 डी के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 0.8 डी के बराबर होती है। इसमें ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कितनी रखी जाती है, तो जो इसका व्यास होता है, व्यास अगर इसका डी है तो इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है वो 0.8 डी के बराबर रखी जाती है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा वर्गाकार शीर्ष काबले स्क्वायर हेडेड बोल्ट में सामने वाले निष्कोषण की त्रिज्या होती है। सामने वाले निष्कोषण की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो जो ये पार्ट दे रहा है इसमें कह रहा सामने वाले निष्कोषण की त्रिज्या होती है, तो कितनी होती है, आर बराबर 3D होती है। सामने वाले की पूछ रहा है, इसका मतलब कि फ्रंट की पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, इसमें फ्रंट और साइड दो की होती है निष्कोषण त्रिज्या, मतलब कि जो चैम्फर रेडियस होती है इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है साइड व्यू की और दूसरी होती है इसमें फ्रंट व्यू की, ठीक है। तो आप इसमें क्या पूछ रहा है, सामने वाली त्रिज्या, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आर बराबर 3D, या आर बराबर डी, या फिर आर बराबर 2D, या फिर आर बराबर 4D। तो आर बराबर 4D तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही हो जाएगा सी, आर बराबर 2D। आर बराबर 2D मतलब इसमें जो रेडियस होती है, ठीक है, चैम्फर रेडियस, वो आर मतलब 2 गुणे डी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा दंतुर काबला या फिर रैग बोल्ट के नीचे का हिस्से का अनुप्रस्थ काट होता है। तो आप रैग बोर्ड देख सकते हैं, ये जो ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, ये रैग बोर्ड का दिया है। इसमें कह रहा जो ये वाला नीचे का पार्ट ये वाला होता है, ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, ये वाला पार्ट किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप लोग 3D में नहीं दिखा पा रहे हैं, 2D में है, तो ये समझ नहीं आएगा। तो ये वाला जो पार्ट पूछ रहा है, तो ये यहाँ पर होता है, क्या होता है, सर्कुलर नहीं होता है, हेक्सागोनल नहीं होता है, आयताकार, ठीक है, ये पार्ट होता है उसका नीचे वाला आयताकार। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा दंतुर काबला या फिर रैग बोर्ड में काबले के चारों ओर जो अंडाशय की जगह भरी जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, मतलब जो चारों ओर भरा जाता है उसका मटेरियल कौन सा होता है। तो मटेरियल सीसा या सल्फर से, या फिर फेल्ट से, या फिर एस्बेस्टोस से, या फिर कंक्रीट से। तो किससे भरा जाता है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो फिल किया गया है, यही पूछ रहा है ये किस मटेरियल से भरा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, सीसा या फिर सल्फर से इसको फिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कह रहा है लुईस काबला में किस को डालने के दौरान एक कुंजी प्रदान की जाती है, ठीक है। एक कुंजी, यहाँ पर ये दो जो लिखा है ये थोड़ा सा गलती से लिख गया है। कह रहा है लुईस काबला में किस को डालने के दौरान एक कुंजी प्रदान की जाती है। तो एक कुंजी प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन क्या दिया है, टेपरिट पहलू को, या फिर टेपरिट पहलू के विपरीत चेहरा को, या फिर ए और बी में से कोई भी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। टेपरित पहलू के विपरीत चेहरे को क्या किया जाता है, एक कुंजी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा कांटा काबला या फिर आई बोल्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जो आई बोल्ट होता है किस काम के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। तो पहला दिया है बिजली का संचरण करने के लिए, या फिर डिवाइस लॉकिंग करने के लिए, या फिर मशीनों को उठाना या परिवहन करने के लिए, तो झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए। तो 12 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, मशीनों को उठाना और परिवहन करना जो कांटा काबला होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो होता है ये आई बोल्ट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें जो ये वाला पार्ट बना हुआ है ये आई की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, आई बोल्ट नाम रखते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है, कह रहा मशीनों को उनकी नींव में फिक्स करने के लिए कौन से काबला मतलब बोल्ट का उपयोग किया जाता है। मशीनों को, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इनको फिक्स करने के लिए जो नींव में बोल्ट लगाया जाता है उसका नाम पूछ रहा है, वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है षटभुजाकार शीर्ष काबला, या फिर आधार काबला, या फिर वर्गाकार शीर्ष काबला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नींव में मशीन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है कौन सा, आधार काबला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन बोल्ट।
जो अधिकांश बड़ी बड़ी मशीनों को नींव पे फिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये नींव बोल्ट या फिर जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधार काबला नहीं है, मतलब कि न्यू फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी प्रकार के होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है रैग बोल्ट ये है, ठीक है, लेवाइस बोल्ट या फिर आई बोल्ट या फिर स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो इसमें जो रैग बोल्ट होता है ये भी आपको दिखा चुके हैं, ये भी क्या है, न्यू काबला है, मतलब फाउंडेशन बोल्ट है। लेवाइस बोल्ट ये भी होता है, फाउंडेशन बोल्ट होता है। और जो आई बोल्ट होता है ये तो आपको अभी बताए हैं, ये भी फाउंडेशन बोल्ट होता है। जो स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ये स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है, ये न्यू काबला में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा वाशर का कार्य क्या है। आप लोग वाशर में फ्रंट और टॉप देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ वाशर होता है, ठीक है। ये तो इसका यूज़ क्या होता है, इसमें कह रहा है अच्छी अंतर को भरने के लिए या फिर सुसंगीन भार प्रभाव प्रदान करने के लिए या फिर झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए या फिर बियरिंग क्षेत्र प्रदान करने के लिए। तो जो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब कोई नट टाइट किया जाता है बोल्ट के ऊपर तो इसको, इस वाशर को पहले फिक्स कर ले डाल देते हैं, उसके बाद नट को टाइट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो मशीन में झटके उत्पन्न होते हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है वाशर आमतौर पर निर्दिष्ट मतलब स्पेसिफाइड होता है, मतलब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मोटाई से, ठीक है, बाहरी व्यास से या फिर केंद्रीय छेद व्यास से या फिर माध्य व्यास से। मतलब कि इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ठीक है, कि जो वाशर को डिनोट किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है वो किससे किया जाता है, उसके डायमीटर से किया जाता है, आंतरिक डायमीटर से या बाय डायमीटर से या फिर जो इसकी थिकनेस होती है उससे किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इसका केंद्रीय व्यास होता है उसकी सहायता से, जो ये वाला इसका व्यास होता है केंद्रीय व्यास, इसकी सहायता से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसकी जो पूरी परिमाप मतलब जो इसकी पूरी डिस्टेंस है, जो इसको मेजर किया जाता है वो इसके आंतरिक व्यास के आधार पर मेजर किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, करा अवासर का व्यास आमतौर पर होता है, ठीक है, तो काबले के व्यास के बराबर होता है या फिर काबले के व्यास से थोड़ा कम होता है या काबले के व्यास से थोड़ा अधिक होता है या किसी भी आकार के आवेदन के अनुरूप होता है। मतलब कि जो बोल्ट होता है, ठीक है, मैं जो कह रहा है ये इस तरह से, अगर इसमें कुछ इस तरह से बोल्ट बनाते हैं, ठीक है, कह रहा ये जो बोल्ट होता है इसमें ये इसका व्यास हो गया, कह रहा इसके बराबर होता है, इससे कम होता है या फिर इससे अधिक होता है। तो वाशर जो होता है इसका जो व्यास रखा जाएगा इससे कुछ, इसके डी से कुछ बड़ा ही रखा जाएगा जिससे ये इसमें आसानी से फिट हो सके। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी वाला, काबले के व्यास से थोड़ा सा अधिक, इसका ऑप्शन नंबर सी। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर के जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसमें से जो अगला चैप्टर होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया या फिर अगर किसी को आवश्यकता है तो ये वीडियो इसको आवश्यकता उसके पास शेयर जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।